अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आपने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा होगा कि आपने अपने चैप्टर लाइट इन दी नाइट की डिस्क्रिप्शन देख ली थी। तो आज हम वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सिनोनिम, एंटोनियम्स के क्वेश्चन आंसर और डिफरेंट एक्सरसाइजेस को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो वर्ड्स मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। फोर्सी, पेश गोई करना। ग्लो ब्राइटली, खूब चमकदार। गेव ऑफ, खारिज करना। ट्रिप, सफ़र। एडवांटेजेस, फ़ायदे। रॉब्ड, लूट लिया। रोम्ड, घूमना। रन ऑफ, भाग जाना, फरार होना। इन्फोर्स्ड, नाफिज करना। ड्रिप्ड, टपका। कैप्चर्ड, ले लेना, कब्जा कर लेना। गार्जियन, सरपरस्त। स्ट्रेंथ, ताकत। लेडर, सीढ़ी। इल्यूमिनेशन, रोशनी। अब चलते हैं वर्ड सिनोनिम एंटोनियम्स की तरफ। एडमायरेबल, इम्प्रेसिव, अनलाइकेबल। एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, अनइमोशनल। एगिलिटी, क्विकनेस, स्लोनेस। ट्रिम्ड, कट, एक्सपेंड। रिलायबिलिटी, ट्रस्ट, अनरिलायबिलिटी। लॉ, रूल, प्रिंसिपल, लॉलेसनेस। बेनिफिट्स, वेलबींग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। एनर्जी, स्पिरिट, वीकनेस। लेट्स मूव टूवर्ड्स दी क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज ए, पेज नंबर 10 है आपकी बुक का। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट डिड पीपल डू ऑन क्लाउडलेस मूनलिट नाइट्स? वाई डिड दे नीड टू वेट फॉर दीज वेदर कंडीशंस? अब वो कह रहे हैं कि जब स्ट्रीट लैम्प्स हमारे पास इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे तो लोग जो थे वो क्या करते थे, मतलब क्लाउडलेस यानी जब आसमान पर बिल्कुल भी क्लाउड्स नहीं हुआ करते थे और हमारे पास चांद जो है वो पूरा मौजूद होता था, तो उस टाइम पर लोग क्या करते थे। और जब ऐसी मतलब इस तरह की कंडीशन, वेदर कंडीशन यानी बिल्कुल भी बादल नहीं हो, आसमान बिल्कुल साफ़ हो और चांद बिल्कुल रोशन चमकता हुआ बड़ा सा हो, ऐसी कंडीशंस को लोग क्यों चाहते थे, उसका इंतज़ार क्यों करते थे? तो अब आंसर देखते हैं। बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड, पीपल वुड टेक एडवांटेज ऑफ द मून लाइट ऑन क्लाउडलेस नाइट्स एंड गो आउट टू सोशलाइज. If the moonlight was hidden by clouds, or if the moon was not full or nearly full, there would be no light when it was dark because there were no lamps. अब वो क्या कह रहे हैं कि जब स्ट्रीट लैम्प्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे तो लोग जब क्लाउडलेस और मूनलिट वाली नाइट्स होती थी तो उसके अंदर बैठकर ही काम किया करते थे या फिर बैठ के सब मिलके बातचीत किया करते थे, बैठ जाया करते थे, क्योंकि रोशनी हुआ करती थी। वैसे तो हमारे पास कोई आर्टिफिशियल लैम्प्स वगैरह मौजूद नहीं थे और लोग इसीलिए ऐसे वेदर कंडीशन का वेट किया भी करते थे ताकि वो बाहर बैठ सकें और थोड़ा सोशली लोगों से कनेक्ट हो सकें, क्योंकि वहाँ पे लैम्प्स नहीं थे ताकि जिस टाइम वो रात में बैठ सकते थे। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट वर द डेंजर्स दैट पीपल फेस्ड इफ दे वेंट आउट एट नाइट? वो कह रहे हैं कि जब स्ट्रीट लैम्प्स हमारे पास इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे और लोग जब बाहर जाते थे उनको किस किस बात का खतरा हुआ करता था। Before street lamps were introduced, the dangers that people faced if they went out at night were that they could trip, fall and injure themselves, or drown if they fell into water, or be attacked or robbed. अब वो क्या कह रहे हैं कि जब स्ट्रीट लैम्प्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, रोशनियाँ नहीं होती थी सड़कों पर, तो लोगों को क्या क्या खतरा होता था कि अगर वो रात को बाहर निकलेंगे तो या वो गिर जाएंगे या उनको चोट लग जाएगी, या तो फिर अगर कहीं पानी है तो वो उसके अंदर गिर जाएंगे क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है। और एक और क्या ख़तरा होता था कि वो किसी से मतलब कोई उनके ऊपर अटैक ना कर दे और कोई उनको रॉबरी का कोई खदशा भी हो सकता था क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं होती थी और कोई भी आके उनके ऊपर अटैक कर सकता था। नेक्स्ट, हु वर लिंक बॉयज़ एंड व्हाट डिड दे डू? लिंक बॉयज़ कौन थे और वो क्या करते थे? The link boys were young men who would, for a small fee, hold a burning torch, a lamp, ahead of people so that they could see the way through the dark streets. जब हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, जो लिंक बॉयज़ हुआ करते थे वो यंग एज के लोगों, जेंट्स हुआ करते थे। वो क्या करते थे कि एक स्मॉल फी मतलब एक कम रकम के अंदर वो क्या करते थे, एक टॉर्च बर्न करते थे, यानी कि आग जला के लोगों को रोशनी दिखा रहे होते थे जो रास्ते से गुजर रहे होते थे, अंधेरे वाले। ठीक है, अब हमने सी कर लिया, डी हम स्किप करेंगे, ई भी स्किप करेंगे, एफ भी स्किप करेंगे, जी पर आते हैं। What were some of the unpleasant aspects of the early oil lamps? जो हमारे पास ऑयल लैम्प्स इंट्रोड्यूस हुए थे स्टार्ट के अंदर, तो उसके अनप्लीजेंट मतलब उसके कुछ डिसएडवांटेजेस क्या थे, तो वो देखते हैं आंसर में। सम ऑफ अनप्लीजेंट aspects of the early oil lamps were that the oil in them had an unpleasant odor and they had to be carefully cleaned and maintained so that the glass did not get dirty. अब वो क्या कह रहे हैं कि जब ऑयल लैम्प्स के अंदर जो वो ऑयल यूज़ किया करते थे वो कैसा होता था, ओडोर वाला हुआ करता था, उसके अंदर से कुछ स्मेल आ रही होती थी,
तो उन लोगों को क्या करना होता था कि ऑयल लैम्प को फ़ौरन से क्लीन करना पड़ता था और ग्लास को साफ रखना पड़ता था ताकि ऑयल जमा ना हो या उसकी स्मेल ना हो ज़्यादा। ठीक है जी। एच, वट वॉज डेंजरस अबाउट द गैस लैम्प्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इन दी 1880s। अब वो क्या कह रहे हैं कि 1800s के अंदर हमारे पास जो है वो गैस लैम्प्स इंट्रोड्यूस हुए थे। तो अब वो उन्होंने पूछा कि इसके अंदर क्या क्या ख़तरे थे हमें। तो जी आंसर है, द डेंजरस थिंग अबाउट द गैस लैम्प्स दैट वर इंट्रोड्यूस इन द 1800s वॉज दैट एवरी नाउ एंड देन वन वुड ब्लो अप। अब क्या मसला था भाई, गैस लैम्प्स के अंदर वो ब्लो कर जाते थे क्योंकि वो गैस लैम्प थी और थोड़े हमारे लिए हमें देखभाल के इसलिए चलना था क्योंकि गैस थी वहाँ पे और वहाँ पे फायर से हमें बच के रहना था। तो ये वाला हमारे पास डिसएडवांटेज आ रहा था बहुत बड़ा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट पावर्स मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स। अब जो हमारे पास मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स आए हैं वो किस चीज़ से चलते हैं। मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पहले वाले गैस लैम्प्स गैस से चल रहे थे, ऑयल लैम्प्स ऑयल से हम चलाते थे। अब जो हमारे पास स्ट्रीट लैम्प्स है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पावर्स मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स। मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स हमारे पास किस चीज़ से चल रहे होते हैं। आंसर, मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रिसिटी से रन कर रहे होते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डिड द जर्मन टूरिस्ट इन लंदन से वाज द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रीट लैम्प्स। जो हमारे जर्मन टूरिस्ट थे लंदन के अंदर, उन्होंने क्या बताया था कि स्ट्रीट लैम्प्स का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। द जर्मन टूरिस्ट इन लंदन सेड दैट द स्ट्रीट लैम्प्स मेड द सिटी सीम फेस्टिवल, चेयरफुल एंड जोयली सेलिब्रेटरी। मतलब कि उन्होंने क्या बोला भाई जर्मन टूरिस्ट ने लंदन के अंदर कि स्ट्रीट लैम्प्स जो हैं वो सिटी को किस तरह का फेस्टिवल के तौर पे मतलब कलरफुल सा दिखाएंगे, चेयरफुल सा दिखाएंगे, मतलब काफ़ी सेलिब्रेशन वाला एक माहौल हो जाएगा क्योंकि रात में भी हमारे पास लाइट्स ऑन होंगी और सब कुछ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स, चेंज द वंस दैट आर नॉट ट्रू। हमारे पास यहाँ पे अब ट्रू और फॉल्स करना है। आपकी बुक का पेज नंबर है 11। फर्स्ट पढ़ते हैं, लंदन हैड स्ट्रीट लैम्प्स बिफोर पेरिस। ये हमारे पास फॉल्स है। लंदन ग्रू रैपिडली इन द 1700s। ट्रू। लैम्प लाइटर्स वर्क इन द मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स। फॉल्स। लैम्प लाइटर्स तो रात के अंदर काम करेंगे। तो ऑयल लैम्प्स यूज टू गिव ऑफ एन अनप्लीजेंट स्मेल। False. Lamp lighters use ladders to climb up and light the oil lamps. True. Charles Dickens was not a lamp lighter. He was an author. ये हमारे पास false हो गया क्योंकि वो एक author था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आपकी बुक का पेज नंबर 11 है, ये क्वेश्चन है। A. The authorities realized the benefits they brought and took over the installation and maintenance of them. Question है, what is meant by the authorities? The authorities refers to the people in the charge of the country such as the city council, the government, the rulers, etc. 2. What were the benefits of having street lamps? The street lamps reassured people and made them feel safer. They allowed people to keep working and entertaining after dark. B है हमारे पास, there is no more going the rounds to trim by daylight, no more dribbling down of the oil on the hats and bonnets of ladies and gentlemen when one feels in spirits. Any low fellow can light a gas lamp. अब इसका क्वेश्चन क्या है भाई। फर्स्ट, who said this? A character in Charles Dickens' book The Lamplighters. The 3 sections that are underlined are examples of old-fashioned language. Discuss what each one means and write down your answer. हमारे पास क्या क्या हाईलाइट हुआ है, गोइंग द राउंड्स, फील्स इन स्पिरिट्स, एनी लो फेलो। ठीक है, आंसर देखते हैं। गोइंग द राउंड्स, अ राउंड रेफर्स टू द एक्ट ऑफ विजिटिंग अ नंबर ऑफ पीपल और प्लेसेस, इन दिस केस द लोकेशन ऑफ लैम्प पोस्ट. ईच लैम्प लाइटर वुड हैव अ नंबर ऑफ एरियाज विच दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर राउंड्स. When one feels in spirits, when one has that mood inclination. Any low fellow,
हेयर लो मीन्स रैंकिंग बिलो अदर पीपल और थिंग्स इन इम्पोर्टेंस और क्लास, अनस्किल्ड, लेस गुड। जी तो यहाँ तक आपका चैप्टर लाइट इन द डार्क कंप्लीट हो गया है। अब आपने आप इस सारा काम अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है, अच्छे से टाइटल पेज बनाना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।